I am Jasdeep, and today we are going to talk about web development. So I'm going to introduce the topic of web development to you all. This is going to be an interactive session. तो मैं चाहूंगी कि आप लोग बीच में पार्टिसिपेट करें बिकॉज इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे कि हम कितना जानते हैं वेब के बारे में एंड कितना और हमें जानना है. ठीक है. सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो आप लोग क्या जानते हो वेब के बारे में. व्हाट इज वेब और वेब डेवलपमेंट होता क्या है? कोई बता सकता है? मैम मैं सोमेंद्र शुक्ला. हाँ जी. मैम जहाँ तक मुझे पता है वेब वेब का मतलब वेबसाइट होती है जो हम गूगल मतलब क्रोम पे सर्च करते हैं. अलग अलग किसी एप्लीकेशन का भी वेबसाइट होता है या जो किसी भी कुछ भी सर्च करते हैं एक वेबसाइट के थ्रू सर्च करते हैं ना, तो उसको क्रिएट करना वेब डेवलपमेंट. वेरी गुड. एनीबडी एल्स? मैम दिस रोशन दिस साइड और मुझे लगता है कि वेब एक वेबसाइट नहीं है. वेब पेजेस इज द कलेक्शंस ऑफ वेबसाइट. बिल्कुल सही. ओके. मैम यूजुअली वेब डेवलपमेंट ये होता है कि लाइक इट इज अ ब्लॉक ऑफ लिंक्स एंड टेक्स्ट एंड ऑल्सो वो कंटेंट होता है जो हम उसको डेवलप करते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू. वेरी गुड. आई मीन प्रोग्रामिंग के थ्रू. वेरी गुड. वेरी गुड. और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? ओके. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. ये जो हमारा जिस टाइम के थ्रू हम जा रहे हैं, दिस होल एरा, बेसिकली दिस एरा इज द एरा ऑफ डिजिटल वर्ल्ड. हमारे लिए अगर कोई चीज ऑनलाइन है, अगर इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो शायद वो उतना वैल्यू नहीं रखती हमारे लोकल स्टोर्स वगैरह के को छोड़ के, बिकॉज वो तो हमारे लिए हमारे जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, जो सब्जी वाले लोकल स्टोर्स, अब वो सब छोड़ दीजिए. बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो ऑनलाइन प्रेजेंस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड स्पेशली अगर कोई बिजनेस के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी प्रोफेशनल के लिए जो अपने आप को मार्केट करना चाह रहा है, जो अपना प्रेजेंस दिखाना चाह रहा है, अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाह रहा है. आप ही अगर अपने आप को प्रेजेंस दिखाना चाह रहे हो, आप अपना वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हो, अपनी वेबसाइट जिसमें आप अपने बारे में लिखोगे, आपकी स्किल्स क्या है, अगर कोई क्लाइंट ने आपको हायर करना है तो वो क्या देखे आपके अंदर, तो इस तरह का पोर्टफोलियो या रिज्यूम या पोर्टफोलियो अगर आपने अपने लिए बनाना है तो उसके लिए भी हम वेबसाइट बना सकते हैं. ठीक है. और ये सब प्रेजेंस, बेसिकली एक प्रेजेंस वेब के ऊपर. सो या वेयर वाज आई. तो वेब डेवलपमेंट बेसिकली हम बात कर रहे थे वेब की. वेब क्या होता है? तो जैसे हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्रेजेंस किसी के लिए भी बहुत जरूरी है. ठीक है. तो ऑनलाइन प्रेजेंस होती क्या है बेसिकली? आप अगर कोई चीज, जैसे एक स्टूडेंट ने बोला था कि हम अगर कुछ ढूंढते हैं गूगल के ऊपर, हम गूगल के ऊपर कुछ ढूंढते हैं, कुछ वेब पेज ढूंढते हैं. ठीक है. कुछ सर्च रिजल्ट्स आते हैं, उनमें से किसी रिजल्ट को हम क्लिक करते हैं, राइट? और वो क्लिक करके हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है. सो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको हम वन बाय वन चेक करते हैं. जो हमें इंफॉर्मेशन रेलिवेंट लगती है उस पर हम क्लिक करते हैं और वो पेज हमारे पास खुल जाता है. इतना तो सबको आइडिया है. मेरे ख्याल से गूगल तो सबने यूज किया हुआ है ना यहाँ पे. तो गूगल के ऊपर जो हम ये करते हैं, दिस एवरीबडी नोज. सो जो हमारे पास गूगल का पेज है, जो सर्च जिसमें आप करते हो वो पेज, ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो, और जो आप क्लिक करके वेबसाइट एक्सेस करते हो या इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो तो वो भी जो पेज खुलता है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स या पेजेस हैं इनको हम वेब पेजेस कहते हैं. ठीक है. सो वेब पेज होता क्या है? बेसिकली एक तरह का आपका रिसोर्स होता है. एक रिसोर्स जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट होता है, कुछ वीडियो होता है, इमेजेस होती हैं, आपके पास कुछ फॉर्म फील्ड्स होते हैं. ठीक है. तो आप उसमें इंफॉर्मेशन पढ़ भी सकते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं तो भेज भी सकते हैं.
तो एक तरह का एक कम्युनिकेशन चैनल भी समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है, वेयर यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन, वेयर यू कैन सेंड इन्फॉर्मेशन, ये सारा हम कर सकते हैं थ्रू अ वेब पेज। ओके, सो जो गूगल आप एक्सेस कैसे करते हो, सब लोग किसी ना किसी चीज से एक्सेस करते हो ना, जैसे गूगल क्रोम से एक्सेस करते हो, है ना, ब्राउजर से। ब्राउजर से, सफारी से एक्सेस करते, मतलब जिनके पास आईफोन है वो सफारी से करेंगे, या फिर जो लैपटॉप्स में ज्यादातर गूगल क्रोम होता है, वी हैव माइक्रोसॉफ्ट एज भी, लेकिन वो बहुत कम यूज हो रहा है आजकल। देयर आर अदर्स आल्सो, जैसे फायरफॉक्स होता है, ये सब होते हैं वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन एक तरह का ये एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर है, ऐसे ब्राउजर भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिफरेंट चीज के लिए यूज करते हो, पावर पॉइंट डिफरेंट चीज के लिए यूज करते हो, अब सिंपल नोटपैड वो भी डिफरेंट चीज के लिए यूज करते हो, उसी तरह से आप ब्राउजर डिफरेंट चीज के लिए यूज करते हो, है तो ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन जो ब्राउजर है, ब्राउजर बेसिकली क्या करता है, आपको एक्सेस देता है वेब का, ठीक है। सो व्हाट इज दिस वेब, वेब पेज तो सबको समझ में आ गया ना। ओके, वेब पेज के बाद मैं आप लोगों को वेबसाइट भी बता देती हूँ। जैसे वेब पेज हमने देख लिया कि क्या क्या होता है, जो आपने सर्च इंजन बेसिकली गूगल सर्च में सर्च डाला, बेसिकली वो भी एक पेज है। फिर आपका जो रिजल्ट्स आया वो भी पेज है, जो आपने आइटम्स में से कुछ क्लिक किया और इंफॉर्मेशन खुला वो भी एक पेज है। सो ये सारे वेब पेजेस हैं। लेकिन वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ दीज पेजेस। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ दीज पेजेस। अगर मैं कहती हूँ किसी कंपनी का वेबसाइट, कोई कंपनी है उसका कोई वेबसाइट है, ठीक है, अभी आप अनम्यूट मत कीजिएगा, मैं जब पूछूंगी तब अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। एक कंपनी है, उसका वेबसाइट बनाना है, उसका वेबसाइट है, बेसिकली वो वेबसाइट क्या करेगा, वेबसाइट क्या होगा, वेबसाइट होगा क्या, पहले तो हम ये देखते हैं। वो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कौन से वेब पेजेस, आपने देखा होगा कि उसमें होम होता है, जो हमारा लैंडिंग पेज होता है, जो हमारा मेन पेज होता है, उसमें कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, उसमें अबाउट अस का पेज होता है, उसमें फिर प्रोडक्ट्स का पेज हो सकता है, उसमें सर्विसेज का पेज हो सकता है, उसमें क्लाइंट्स का पेज हो सकता है। एक कंपनी के अंदर बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। तो ये जितने भी पेजेस हैं, ये सारा मिला के एक कंप्लीट वेबसाइट बनता है। तो अगर कोई कंपनी है, उसका अगर वेबसाइट बनाना है, ठीक है, तो वेबसाइट उस कंपनी का बनाना है तो क्या होगा, उसके ये सारे पेजेस मिलके उस कंपनी का एक वेबसाइट बनेगा। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मुझे फ्लिपकार्ट और अमेजोन तो बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है, कुछ सिंपल वेबसाइट अगर हम सोचें कि किसी भी कंपनी का एक सिंपल सा वेबसाइट है, या ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। सपोज अगर मुझे NAB मेरठ का वेबसाइट बनाना है, ठीक है, तो उसमें मैं एक होम पेज रखूंगी जो कि मेरा NABmerit.org, जो हमारा मेन पेज, सपोज आपने क्लिक किया तो वो खुल गया, ठीक है। फिर उसके बाद अबाउट अस हो सकता है कि आपका NAB मेरिट के ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अबाउट अस में सारा लिखा होगा, ठीक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है और ये सब चीजें। फिर उसके बाद टीम हो सकता है एक पेज, ठीक है, टीम में क्या होगा कि इसमें बेसिकली इंस्ट्रक्टर्स कौन है, स्टाफ कौन है, और ये सब वॉलंटियर्स कौन कौन है, ये सब इंफॉर्मेशन हो सकता है। तीसरा पेज हो सकता है कि कोर्सेज प्रोवाइडेड, कोर्सेज प्रोवाइडेड जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, एडवांस कंप्यूटर कोर्स है, इंग्लिश कोर्स है, फॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्स है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि कोर्सेज, उसका जो भी कोर्सेज हैं हमारे, तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स, एडवांस कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश कोर्स, फॉरेन लैंग्वेजेस का कोर्स, ये सब डिटेल्स उस पेज के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। सो हमारे पास डिफरेंट पेजेस हो गए, होम पेज हो गए, अबाउट अस हो गया, फिर उसके बाद टीम हो गया, फिर उसके बाद कोर्सेज ऑफर्ड हो गए, फिर उसके बाद एसोसिएशंस हो सकती हैं, एसोसिएशंस का एक अलग से पेज हो गया, एसोसिएशंस किसके साथ है, या अफिलिएशंस जैसे CSE एकेडमी के साथ है,
तो उसके बारे में हम मेंशन कर सकते हैं एक पेज में, ठीक है। फिर एक कॉन्टेक्ट अस का पेज हो सकता है। कॉन्टेक्ट अस का पेज में एक बेसिकली हम फॉर्म बना के दे सकते हैं जिसमें यूजर अपना नेम, ईमेल आईडी, मैसेज, सब्जेक्ट ये सब लिख दे और क्लिक कर दे और मैसेज हमारे पास आ जाए। नाउ दिस इज अ कंप्लीट वेबसाइट ऑफ NAB मेरिट। सो इसको हम कहते हैं वेबसाइट। सो वी हैव लुक्ड एट वेब पेज। वेब पेज एक चीज हो गई, जैसे अबाउट अस, ये एक वेब पेज हो गया, ठीक है। और फिर हमने एक कंप्लीट वेबसाइट देख ली जिसमें काफी सारे वेब पेजेस हो गए। तो हम सिंपल साइट हमने देखी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट Amazon, फ्लिपकार्ट, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो उसमें हमने देख लिया कि हम एक सिंपल वेबसाइट हम में क्या क्या होता है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अब ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, आपने देखा ही होगा। आप कुछ भी टाइप करते हो, गूगल आपको इतने सारे सर्च रिजल्ट दिखा देता है और जनरली वो सारे अलग अलग वेबसाइट से होते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल, ठीक है। अब ये सारा का सारा, इतनी सारी वेबसाइट्स, इतना सब कुछ, ये कहाँ होता है? ये स्टोर कहाँ पे होता है? ये स्टोर होता है कंप्यूटर्स के ऊपर। और इन जिन कंप्यूटर्स के ऊपर ये स्टोर होता है उनको हम कहते हैं वेब सर्वर्स, ठीक है। वेब सर्वर्स होते हैं जिनके ऊपर ये सारा कुछ स्टोर होता है। तो ऐसे बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं और ये सारे वेब सर्वर्स सब जगह पे, वर्ल्ड में सब जगह पे हैं, सारी कंट्रीज में, और बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं, ठीक है। नाउ दे आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड है? थ्रू इंटरनेट। हमारे घर में कंप्यूटर है, हमारे घर में कंप्यूटर जो है उसको हम वाईफाई होगा या फिर अदरवाइज हम वायर से कनेक्ट करते हैं, किसी तरह से हम उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वो जो कनेक्ट होता है वाईफाई के थ्रू या वायर के थ्रू, उसके बाद वो आगे जाता है, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। इस तरह से वो सारे एक दूसरे से इन्हीं लाइंस के थ्रू, जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन चैनल है, हमारे फोन्स हैं, हमारे मोबाइल्स हैं, वायर्ड नेटवर्क, जो वायरलेस नेटवर्क, इन सबके थ्रू वो कनेक्टेड है। वायरलेस भी हो सकता है, हमें चाहे दिखे नहीं, हमारा मोबाइल फोन ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो सिग्नल्स भेज रहा है, सिग्नल्स भेज रहा है और कनेक्ट कर रहा है और इंफॉर्मेशन आ रही है, जा रही है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है जो डिवाइसेस से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, ये सारा इंफॉर्मेशन इधर उधर जा रहा है। सो दे ऑल आर कनेक्टेड, ओके। सो इसको हम वेब कहते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट वेब डेवलपमेंट, इट इज बेसिकली the development of a website, okay। तो एक वेबसाइट अगर हमने जो डेवलप करनी है, तो यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ वेबसाइट्स, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें डेवलपिंग अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ वेब डेवलपमेंट। तो अगर NAB मेरिट का आपने वेबसाइट बनाना है तो उसको आप कहोगे वेब डेवलपमेंट। वो वेबसाइट कैसे बनेगी, क्या क्या चीजें उसके अंदर यूज होंगी बनाने के लिए, ठीक है। So that we have to know. So that is web development. So अभी हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट्स हमने देख ली कि किस तरह से होती है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं। अब वेबसाइट दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट होती है जैसी वेबसाइट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट जो हम बना रहे हैं, वो दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। इट इज सिंपल, इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और वो लोड होने में भी बहुत कम टाइम लगाती है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाती। और जनरली जनरली क्या वो चेंज होता ही नहीं है जब तक आप उसको मैनुअली चेंज ना करो जाके, मतलब यू हैव टू गो एंड चेंज द कोड मैनुअली, ठीक है। सो स्टैटिक वेबसाइट्स आर मेड यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीनों यूज करके हम बनाते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स दैट वी आर गोइंग टू लुक इन दिस कोर्स, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स होती हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। अब डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं? जो चेंज होती रहती हैं, दे आर नॉट सेम, वो हर एक यूजर को सेम नहीं दिखेगा। कोई सोच सकता है ये कौन सी वेबसाइट हो सकती है जो हर एक यूजर को सेम नहीं दिखेगी? जैसे मैंने बोला कि हम
NAP मेरिट की वेबसाइट बनाएंगे वो हर एक यूजर को सेम दिखेगी, है ना, होम पेज भी वही रहेगा, अबाउट अस भी वही रहेगा, कोर्सेज ऑफर्ड भी वही रहेंगे, जब तक हम उसको जाके चेंज नहीं करते। एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया तो हमने जाके चेंज कर दिया और वो नया कोर्स आ गया, ठीक है। लेकिन डायनामिक वेबसाइट जो कि एक ही टाइम पे अगर मैं देख रही हूँ तो मेरे लिए डिफरेंट होगी, अगर अमन देख रहा है तो उसके लिए डिफरेंट होगी, ठीक है, आप में से कोई देख रहा है तो उसके लिए डिफरेंट होगी, तो वो कैसे होगा? कोई मेरे को एग्जांपल दे सकता है ये कौन सी वेबसाइट हो सकती है? सर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट। ओके, ठीक है, और कोई? मैम जॉब रिलेटेड जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं उनकी में भी थोड़ा सा हो जाता है चेंजेस। नौकरी टाइप, हाँ जी, yes, sir. ओके, नाइस। और मैम और जो न्यूज का जो वेबसाइट रहता है जैसे कि आज तक का हुआ या इंडिया टीवी का, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोला आप सब लोगों ने। तो जो भी वेबसाइट चेंज होती है, मैम व्हाट अबाउट यूट्यूब एंड फेसबुक? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो एनी वेबसाइट दैट चेंजेस फॉर डिफरेंट यूजर्स, जैसे बोला यूट्यूब हो गया आपका, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया आपका, न्यूज की जो वेबसाइट्स हो गई, ठीक है, आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जितने भी ये वेबसाइट्स हैं इन सब में यूजर एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है। अमेजोन में भी अगर मैं आज कुछ लेना चाह रही हूँ तो मुझे तो वो कुछ और दिखाएगा, आप में से कोई लेना चाह रहे तो किसी, आप हर एक को अलग अलग दिखाएगा डिपेंडिंग ऑन मैंने उसमें से क्या खरीदा हुआ है, वो मेरे को अपना AI यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके अपना डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स दिखाएगा। सो दीज वेबसाइट्स ये वाली जो वेबसाइट्स होती हैं इसके लिए आपका डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, CGI, एजैक्स, ASP, .NET, और इनका जनरली दे हैव अ डेटाबेस। सो डेटाबेस मैं आपको बता रही हूँ, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट इन दिस कोर्स, बट डेटाबेस आपको जानना बहुत जरूरी है क्या होता है। डेटाबेस एक स्टोर हाउस होता है इंफॉर्मेशन का। अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो उसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं, उनका क्या प्राइस है, उसका कितने फीचर्स हैं, कब डिलीवरी हो सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग होगी। तो उसके लिए स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग टेबल बनाने पड़ेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग चीजें बनाएंगे और उसके अंदर हम स्टोर करेंगे, ठीक है, और उसको हम कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। और जनरली ये वाली वेबसाइट्स डेटाबेस से लिंक्ड होती ही हैं, क्योंकि इनको अपनी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर करनी है जो कि हर एक यूजर के लिए अलग है, एंड दे आर ह्यूज डेटाबेसेस, बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। सो वी हैव लुक्ड एट व्हाट अ स्टैटिक वेबसाइट इज एंड व्हाट अ डायनामिक वेबसाइट इज, ठीक है। In this course, as I told you, we are going to look at static websites. ठीक है, we are going to do some runtime functionality. We are going to add some runtime functionality into it. वो हम JavaScript से करेंगे, but वो भी it comes under the purview of static website only, क्योंकि उसमें जो dynamic behavior for every user नहीं आता है. Even if we have JavaScript, जो उसमें runtime functionality होती है, रन टाइम मतलब अगर आप एक पैराग्राफ, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर एक पैराग्राफ है उस पर क्लिक कर दिया और उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, या वो बोल्ड हो जाएगा, या वो हिडन हो जाएगा, या शोन हो जाएगा, ये सब कुछ आप कर सकते हैं अपने स्टैटिक वेबसाइट्स में। ये रन टाइम फंक्शनैलिटी यू कैन इंक्लूड इन योर स्टैटिक वेबसाइट्स, यू कैन मेक इट एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल, ठीक है। उसमें इंटरैक्टिव एलिमेंट हम जितना मर्जी पुट कर सकते हैं, दैट वी कैन डू थ्रू जावास्क्रिप्ट। जैसे गेमिंग वेबसाइट्स होती हैं, गेमिंग वेबसाइट्स आपने देखी, मतलब होता है कि उसमें हम एक यूजर कुछ करता है, उसके ऊपर डिपेंड करके कुछ एक्शन परफॉर्म होता है, फिर उसके बाद यूजर कुछ और क्लिक करता है, फिर कुछ और होता है। सो ऑल दैट कैन बी डन टू अ सर्टेन लेवल यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो वो भी हम कर सकते हैं, बट वो उतना ज्यादा आगे से आगे कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं चीजें, जितना आप उसको रिजल्ट उसको ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस कोर्स इज बेसिकली आपको HTML का नॉलेज दूंगी, आपको CSS का नॉलेज दूंगी, एंड वी आर गोइंग टू टच अपॉन जावास्क्रिप्ट,
ठीक है, हम उसको देखेंगे कि वो फंक्शनैलिटी हम डाल कैसे सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस कोर्स। आप सभी का स्वागत है। हमारी यह संस्था नेत्रहीन तथा अल्पदृष्टित लोगों का जीवन सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए निःशुल्क कंप्यूटर तथा तकनीकी संबंधी शिक्षा प्रदान कराती है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्टर श्रीमती पूनम त्यागी जी से कांटेक्ट करें, जिनका नंबर है 9810045250। नंबर फिर से रिपीट करना चाहूँगी, 9810045250। धन्यवाद।